दिया क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए। अब सुनो, थीटा की जगह अगर आप चाहो तो एंगल भी ले सकते हो, है ना, मतलब tan ए का मतलब एंगल ए की बात कर रहा है। कौन से ट्राइंगल में? अब ट्राइंगल का नाम ही नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम ट्राइंगल का नाम ए बी सी रख लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, हमने ट्राइंगल का नाम क्या रखा? ए बी सी। तो ए को आपको यहां रखना है बेस के पास, इससे देखने में अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं है ना। ऐसे रखा। एक बच्चे ने क्या बोला, एक बच्चे ने बोला सर ये बताओ कि अगर हम ऐसा कर लेते तो, एक बच्चा कह रहा है कि अगर हम ऐसा कर लेते मतलब सर ए को यहां रख दो सर, तब भी तो नाम ए बी सी पड़ेगा। हाँ रख सकते हो, बट आपको फिर ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो तो एंगल ए, ध्यान से चेक करो, tan ऑफ ए लिया हुआ है, यानी कि थीटा की जगह ए है, तो ए एंगल के लिए आपका एंगल के ऑपोजिट वाला क्या बनता है? परपेंडिकुलर। तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, और 90 के सामने वाला हाइपो, तो AC आपका हाइपो बन जाएगा, और जो बच गया वो बेस बन जाएगा, ए भी आपका बेस बन जाएगा। ठीक, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए ए को मैंने नीचे रखा है, इससे थोड़ा फायदा होता है। और क्या है, इससे फायदा ये होता है थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और क्या, ये देखो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये 90 के ऑपोजिट वाला हाइपो। हाइपो तो वही रहता है ना, तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। अब सुनो, गिवन क्या है, tan A इज इक्वल्स टू 4/3 आपको दिया हुआ है। अब बताना जरा, tan किसके इक्वल होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन बेस। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन साइन कॉस tan, साइन कॉस और ये tan। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर tan A बोला जा रहा है तो ये एक तरीके से किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक, तो अब आपको अज्यूम करना पड़ेगा यहां पर, परपेंडिकुलर को क्या अज्यूम करेंगे? 4 इंटू के 4K, और हाइपो को अज्यूम करेंगे क्या? 3 इंटू के 3K। यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। ठीक है, तो ऐसा जब आप अज्यूम कर लोगे तो अब आपके पास डायग्राम कैसा दिखाई पड़ेगा? ये देखिए, वही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स। ये आपका C है, ये आपका A है, और ये आपका B है, ठीक है ना। 9। अब चेक करो बच्चों, यहां पर परपेंडिकुलर कितना है? 4K। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर बेटा ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये था ना 4K, आपने इसको अज्यूम किया है, क्या ही दिक्कत हो गई बताइए। और कहां गया आपका? ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कोई बोला भी नहीं। tan थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, क्यों भाई? tan थीटा tan ए की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, मैंने हाइपो लिख दिया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 4K और बेस 3K। बताइए, कोई डाउट है? बोलिए, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर 4K और बेस हो गया आपका कितना? 3K यूनिट्स। अब बताओ बच्चों, क्या आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हो के टर्म्स में? बच्चे यस सर, बोलेंगे क्यों निकाल निकालें? सकते हैं। हाँ, बच्चे बोलेंगे क्यों निकालें? इसलिए निकालें क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन में बोला है कि tan ए हमने आपको दे दिया है, पढ़ लो। ठीक है, गिवन tan ए, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब समझो, यानी कि अब हमें क्या क्या फाइंड करना है बेटा? सुनो, साइन ए हमें फाइंड करना है, ठीक, कॉस ए हमें फाइंड करना है, tan ए दिया हुआ है, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ए फाइंड करना है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ए फाइंड करना है, फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए फाइंड करना है, और tan का रेसिप्रोकल कॉट ए हमें फाइंड करना है। तो साइन है, कॉस है,
और इसके बाद या फिर मैं इधर ही लिख देता हूं ना, रुक जाओ, क्या क्या फाइंड करना है मुझे। मुझे फाइंड करना है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, क्योंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं किसी भी एक्यूट एंगल के लिए। तो tan ए दिया हुआ है 4/3, बाकी सारे हमें रिमेनिंग 5 बच गए ना, तो उसको हमें निकालना है। मतलब ध्यान से चेक करिए, साइन ए निकाल के दो, ठीक, फिर कॉस ए निकाल के दो, tan ए तो उन्होंने दिया ही हुआ है आपको, tan ए कितना दिया है 4/3, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ए निकाल के दीजिए, फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए निकाल के दीजिए, और tan का रेसिप्रोकल कॉट ए निकाल के दीजिए। हाँ, तो ये हो गया। अब सुनो बच्चों, जब आपको साइन ए निकालना पड़ेगा तो आपको हाइपो भी तो चाहिए होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, तो पाइथागोरस से सबसे पहले जो साइड नहीं पता उसे निकाल लीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है ना, किसको नहीं पता बताओ। 90 के सामने वाला जो होता है यानी कि बी ए, ये हाइपो होता है, तो जो हाइपो का स्क्वायर मैं लिख देता हूं, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो कौन है तुम्हारा, बी ए, तो बी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 5 तो के आ परपेंडिकुलर जाएगा। का स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है 3k। अब सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर 16, के का भाई ये स्क्वायर 4 को मिलेगा, के को भी, तो के का स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब ध्यान दें यहां से आ जाएगा आपके पास बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 16 प्लस 9 दोनों लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे 25, तो 25 के स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आपके पास बी ए। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे, जरा ध्यान देंगे, और सुनिए एक बात और सुनो जरा ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया होगा अभी तक पता चल गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखा है, तो हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो आगे हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। तो आपके दो आंसर आ रहे होंगे, आपके दो आंसर आते थे क्या, +-5, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज थी, +5 और -5, ठीक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो ट्राइंगल का साइड का लेंथ निकाल रहे हैं ना भाई, और लेंथ हमेशा कैसे होती है, लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए हमें ये वाले चैप्टर में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम यहां से स्क्वायर तो हटाएंगे लेकिन हम ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, माइनस का कोई भी खेल नहीं चलेगा यहां पर, क्योंकि हम साइड बी ए एक साइड है, ट्राइंगल की साइड है, हाइपो, हाइपो का लेंथ पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से आ जाएगा बी ए। अब 25 का स्क्वायर रूट 5, और जिसको नहीं पता तो के का स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो के बचेगा, तो बी ए की लेंथ 5 के यूनिट्स आपकी आ गई, यूनिट्स। तो क्या हम लोग डायग्राम में यहां पर आपका लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए, ठीक। अब निकालना शुरू करते हैं, तो यहां से सबसे पहले साइन ए निकालेंगे, ठीक, जिसके लिए यहां मैंने हिंट फिर से लिख दिया आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक। तो साइन कॉस टैन, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल COT कॉट। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा 4k, और हाइपो क्या है, हाइपो तो हाइपो है 90 के सामने वाला हाइपो 5k, तो यहां से k से k कटेगा और साइन ए कितना निकल के आ जाएगा 4/5। तो साइन ए निकल के आ गया 4/5, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी इस ट्राइंगल में, जो भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में बच्चों साइन रेशियो ऑफ एंगल ए कितना है, ध्यान सुनो, साइन रेशियो ऑफ एंगल ए कितना है, साइन रेशियो ऑफ एंगल ए 4:5 है, ठीक। मतलब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपो का जो रेशियो है
एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपो का जो रेशियो है वो 4:5 है, ये मतलब है। अब सुनो, अभी अभी तो बताया था कि अगर साइन आ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल भी आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट एंगल सेम होना चाहिए। एंगल यहां ए है तो यहां भी ए, ठीक। जैसे कि कंफ्यूजन मत रखिएगा। मान लीजिए कि मैंने आपको ऐसा दिया, बच्चों ये सब छोड़ो, आप क्वेश्चन एक छोटा सा है ना, ये बताना कि अगर कहीं पर साइन ए आपको दिया है कितना, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, छोड़ो, इससे मतलब नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने आपको ये 3/4 दिया, तो ये बताइए बच्चों, आपको क्या कॉसेक बी पता चल जाएगा क्या? यहां से बताना, Yes, इसका sir. रेसिप्रोकल नो करके सर, कॉसेक बी उसके पता लिए चल जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस अलग होंगे। नहीं पता चलेगा, यही पढ़ाना चाहता था। मैंने क्या बोला आपको कि Okay, साइन okay, ए का मैं समझ रेसिप्रोकल गया। कॉसेक ए तभी होगा जब एंगल आपका सेम होगा। एंगल अगर सेम यहाँ होगा, ए ठीक है है। तो यहाँ भी ए, तो आप यहाँ पर बोलोगे अभी अभी आप बोलोगे कि साइन ए इतना है तो कॉसेक भी हम रेसिप्रोकल करके नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, कोई और तरीके से निकाल सकते होंगे, वो अलग बात है, वो बाद में छोड़ो, वो सब धीरे धीरे आ जाएगा आपको। लेकिन अभी आप, कोई बच्चा अगर यहाँ कॉसेक बी को 4/3 करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने, क्यों? क्योंकि एंगल सेम नहीं है, एंगल ए यहाँ भी, तो ये गलत हो गया, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी आपको क्या करना है, ध्यान रख के चलना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो हाँ, अब आप चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एंगल मैच कर रहा है, ठीक। तो 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4। अब इसी चीज को मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, इसी चीज को मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, ये देखिए, अगर आप निकालना चाहें तब भी तो यही आंसर आएगा, कॉसेक ए। जरा देखिए बच्चों, यहां से कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो कॉसेक होता है आपका हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से आ जाएगा, चेक कर लो, हाइपो कितना है 5K और परपेंडिकुलर कितना है 4K। तो K से K कैंसिल और 5:4, तो कॉसेक ए बच्चों आपका, चेक कर लीजिए, कॉसेक ए 5:4 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, बोलिए स्टूडेंट्स, यस और नो, बताइए। Yes, ठीक, sir. तो अब बस ऐसे ही है, और क्या है इसमें, है ना। चलो अब आगे देखते हैं जरा, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाइए। आपने साइन निकाला, साइन का रेसिप्रोकल, अब आप कॉस निकालिए। तो अगर आप कॉस ए निकालोगे तो बच्चों कॉस ए क्या होता है आपका, चेक कर लो, कॉस ए तो बेस अपॉन हाइपो, हाइपोटेन्यूज। कॉस लिखा है भाई, ये कॉस लिखा हुआ है, चेक कर लेना, है ना, कॉस ए बेस अपॉन हाइपो, है ना, लिख भी देता हूं आपके लिए, बेस अपॉन हाइपो। तो बच्चों एंगल ए का बेस कितना है 3K बाय हाइपो कितना है 5K, K से K कैंसिल, आंसर इज 3:5। और जैसे ही cos A आ गया 3:5, तुरंत आप sec A बता सकते हैं क्योंकि एंगल मैच कर रहा है, तो cos का रेसिप्रोकल sec 5/3। और मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं, अगर आपको sec A निकालना है, चेक कर लीजिए, अगर आपको sec A निकालना है तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस कौन से एंगल के लिए, ए एंगल के लिए। एंगल ए का हाइपो क्या है 5K बाय बेस क्या है 3K, एंगल ए के लिए 5/3। तो चेक कर लो, यही आ रहा है। और tan आपका 4/3 था, तो बच्चों cot A एंगल मैच कर रहा है ए, तो cot A सीधे आ सकता था। 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाने जा रहा हूं, चेक कर लीजिए, यहां सही है। तो अगर आप cot A निकालते हैं यहां से, तो cot क्या होता है, चेक कर लो बच्चों, नीचे से ऊपर की तरफ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए बेस कौन है, एंगल ए के लिए बेस है 3K और बाय परपेंडिकुलर कौन है 4K, K से K कैंसिल, तो आंसर इज 3:4। तो cot A आ गया आपका 3:4, यानी कि 3:4, चेक कर लो, ठीक।